हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। आई एम रोशनी गौतम और आज की क्लास में हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ सप्लाई में एमसीक्यूज़। लास्ट क्लास में हमने देखा था थ्योरी ऑफ डिमांड के एमसीक्यूज़। होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा और पूरे चैप्टर में से एमसीक्यूज़ निकाल के मैंने आपको समझाया था, राइट स्टूडेंट। और आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे थ्योरी ऑफ सप्लाई और ऐसे ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँगी, तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। चैनल पर नए होंगे या पहली बार वीडियो देख रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी नोटिफिकेशन आपके पास, हम जब वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ सप्लाई। ओके, तो थ्योरी ऑफ सप्लाई के एमसीक्यूज़ देखेंगे। एमसीक्यूज़ बेस हम कंसेप्ट को भी समझेंगे। इससे पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। अगर रेवेन्यू अकाउंटेंट और इंटरनल ऑडिटर की तैयारी कर रहे हैं और कभी भी एग्ज़ाम डेट आ सकता है, तो वेट ना करें स्टूडेंट, अभी ज्वाइन करें अभिपीडिया, जहाँ पर कंप्लीट कोर्स आपको दिया जाएगा। अब कोर्स में क्या मिलेगा आपको? तो क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, डाउट सेशन होगा, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, A to Z रहेगा। तो अभी ज्वाइन करें और कैसे क्या करना है, इस नंबर पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ जाइएगा। व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर क्या है इसको देख लेते हैं एक बार, राइट। सभी इसको अभी नोट करेंगे। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 7837773651। ओके, इस पे क्या करना है, ज्वाइन करना है। सारी पीडीएफ भी आपको इसी पे आएगा, तो आपको पीडीएफ ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो इस पे व्हाट्सएप नंबर पर, और यहाँ पर आप कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिक होगा। चलिए आगे बात करते हैं और आज की क्लास में एमसीक्यूज क्वेश्चंस करेंगे थ्योरी ऑफ सप्लाई। डिमांड में हमने देखा, अगर डिमांड याद है स्टूडेंट, तो डिमांड और प्राइस में रिलेशन की बात करी। डिमांड और प्राइस में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। इट मीन्स जब प्राइस इंक्रीज होता है तो हम डिमांड डिक्रीज कर देते हैं। इट मीन्स इसको इन्वर्स या फिर नेगेटिव रिलेशन बोलते हैं। इसका स्लोप की बात करें तो डाउनवर्ड स्लोपिंग था। ओके, याद है सभी को, सब पता है। रीज़न क्यों होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये भी आपको पता होना चाहिए कि रीज़न क्या है कि डिमांड कब डाउनवर्ड स्लोपिंग ही हो सकता है। और ऐसा ही क्या एक्सेप्शनल लॉ है, कोई ऐसा लॉ है जहाँ पर ये फेल हो जाता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग ना हो के अपवर्ड स्लोपिंग होता है, तो ये पता होना चाहिए। तो ये हमने देख लिया था स्टूडेंट। आज चलते हैं सप्लाई। जब भी सप्लाई आता है तो प्रोड्यूसर, राइट, बीइंग अ प्रोड्यूसर देखते हुए आपने क्वेश्चन करना है। अगर कंज्यूमर देखते हुए क्वेश्चन करेंगे तो बहुत गलत हो जाएगा, बहुत 100% गलत हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई ऑलवेज प्रोड्यूसर करता है। प्रोड्यूसर कब ज़्यादा करेगा सप्लाई? जब प्राइस ज़्यादा होगी, राइट। इसीलिए सप्लाई और प्राइस में पॉजिटिव रिलेशन होता है। क्या होता है? पॉजिटिव रिलेशन। ओके, पॉजिटिव रिलेशन होता है सप्लाई और प्राइस में। मींस अगर प्राइस इंक्रीज करेंगे तो सप्लायर सप्लाई भी इंक्रीज करेगा। अगर डिमांड, अब सप्लाई कम कर देंगे, मतलब प्राइस कम कर देंगे, तो सप्लाई भी कम हो जाएगा। इट मीन्स इसका जो स्लोप होता है इसको बोलते हैं अपवर्ड स्लोपिंग। अब कभी कभी एग्जामिनर आपसे पूछेगा अपवर्ड और डाउनवर्ड कैसे जाता है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। याद रखिएगा, ऑलवेज, चाहे डिमांड कर्व का सप्लाई हो, चाहे सप्लाई कर्व का सप्लाई कर्व हो, राइट, डिमांड का कर्व हो या सप्लाई का कर्व हो, ऑलवेज लेफ्ट टू राइट बनाएंगे, राइट। अब आप बोलोगे मैम हम राइट टू लेफ्ट ही बनाएंगे। आप बना सकते हो, लेकिन इसका तरीका यही है स्टूडेंट कि आपने लेफ्ट टू राइट बनाना है, राइट। लेफ्ट टू राइट जाता है और डिमांड कर्व भी, अगर मैं यहीं पर डिमांड कर्व बनाऊं, वो भी लेफ्ट टू राइट ही आता है।
ओके, तो इस प्रकार से ओके इन दोनों को जब मीट करते हैं तो हम उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट करते हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब जहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी दोनों डिसाइड होती हैं कि एक प्रोड्यूसर किस प्राइस पर बेचेगा और एक कंज्यूमर किस प्राइस पर खरीदेगा, इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम की हम एक कंडीशन में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। क्या क्वेश्चन बोल रहा है देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सप्लाई। कौन से इन सब में से एसेंशियल एलिमेंट है सप्लाई का। ऑप्शंस आर प्राइस ऑफ कमोडिटी, पीरियड ऑफ टाइम, विलिंगनेस टू बाय और क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है सप्लाई का वो होता है डी आंसर, मीन्स क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। एक क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी पर सप्लायर सप्लाई करेगा तो उसको हम इम्पॉर्टेंट एलिमेंट बोलते हैं। डी आंसर सही है। ओके ओके, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई किस पे, एक प्राइस पर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। इन केस ऑफ सप्लाई फॉल, यहाँ पर लिख लीजिए। जैसे ही ऐसे क्वेश्चन आता है इन केस ऑफ सप्लाई फॉल हो गया, मान लीजिए सप्लाई फॉल हो गया एट द सेम प्राइस, प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर दो चीज़ होता है, सप्लाई या तो इंक्रीज होता है या तो डिक्रीज होता है, और या तो वो उसका एक्सटेंशन होता है या कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्सपेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो दो चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली बात है, फिर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। देखिए सप्लाई जो होता है स्टूडेंट, सप्लाई अगर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है मीन्स कि उसकी शिफ्टिंग हो रही है। शिफ्टिंग किसकी वजह से होता है, अदर फैक्टर की वजह से। अदर फैक्टर की वजह से सप्लाई में शिफ्टिंग होता है, अदर देन प्राइस, प्राइस के अलावा मीन्स अदर फैक्टर। और सप्लाई में ये क्या हो रहा है, शिफ्टिंग हो रही है, शिफ्ट हो रहा है, राइट। अगर सप्लाई में मूवमेंट हो रही है, राइट, मूवमेंट हो रहा है, वो ऑलवेज किसकी वजह से होता है, वो प्राइस की वजह से हो रहा है। इट मीन्स सप्लाई क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, प्राइस में कोई चेंज हो नहीं रहा है। इट मीन्स सप्लाई में शिफ्टिंग हो रही है। अब सप्लाई कम हो रहा है, इट मीन्स डिक्रीज हो रहा है ना, समझ आ रहा है। जब भी प्राइस अगर सेम है मीन्स अदर फैक्टर की वजह से हो रहा है, इट मीन्स प्राइस कांस्टेंट है। अगर प्राइस की वजह से हो रहा है इट मीन्स अदर फैक्टर क्या है, कांस्टेंट है। समझ आ रहा है, फिर से बताती हूँ। अगर सप्लाई में शिफ्ट हो रहा है तो वो अदर फैक्टर से हो रहा है, इट मीन्स उस टाइम पे प्राइस को हम कांस्टेंट कर देंगे, राइट, यही पूछा है। और शिफ्टिंग मतलब इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है सप्लाई में। अगर मूवमेंट हो रही है सप्लाई में मतलब कि वो पोजीशन अपना चेंज नहीं कर रहा है, वहीं पर उसकी मूवमेंट हो रही है, इट मीन्स वो प्राइस की वजह से हो रहा है, मीन्स अदर फैक्टर कांस्टेंट होगा। तो जब उसमें मूवमेंट होगी तो कॉन्ट्रैक्शन होगा या एक्सपेंशन होगा। और अगर इंक्रीज और डिक्रीज होगा, राइट, इंक्रीज और डिक्रीज, इट मीन्स वो शिफ्टिंग हो रही है सप्लाई में, राइट। डायग्राम के थ्रू भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो आंसर अब आपको समझ आ रहा होगा। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को हटा दीजिएगा, ये तो पहले ही एलिमिनेट कर दीजिएगा। डिक्रीज और इंक्रीज में देखेंगे डिक्रीज हो रहा है, राइट, डिक्रीज हो रहा है, तो आंसर एक सही होगा। अब यहाँ पर देखिए कैसे हो रहा है, प्राइस को हम कांस्टेंट रख रहे हैं, प्राइस रिमेन कांस्टेंट, ओके। अब क्या हो रहा है, या तो डिक्रीज हो रहा है या तो इंक्रीज हो रहा है। जब इंक्रीज होता है तो राइट वर्ड शिफ्ट होता है, और जब डिक्रीज होता है तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है। ऐसे ऐसे टर्म्स भी देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। चलिए समझ आ गया, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। फिर से स्टूडेंट आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, अगर तैयारी कर रहे हैं तो अभी ज्वाइन करेंगे। कैसे, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप क्या करेंगे, कॉल करेंगे। व्हाट्सएप नंबर जो स्टूडेंट अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए मैं इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 783777, ओके, 3777 और 3651, ओके, इस पे ज्वाइन करना है। और लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अब यहाँ पर आपसे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा है, चलिए सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब ध्यान से समझिएगा, और पूछा क्या है ये देखना है और गिवन क्या है ये देखना है। तो सप्लाई फंक्शन ऑफ द प्रोडक्ट एक्स, सप्लाई फंक्शन बताया गया है। ये देखिए सप्लाई फंक्शन क्या है, एक चीज़ गौर करने वाली बात है स्टूडेंट, सप्लाई ऑफ एक्स हम करेंगे इज इक्वल टू 6px ओके +3 क्या बताता है कि स्लोप आपका डाउनवर्ड है या अपवर्ड है। हमें पता है कि सप्लाई कर्व तो पॉजिटिव अपवर्ड स्लोपिंग होता है, इट मीन्स ये पॉजिटिव है, ये दिखा रहा है। ये जैसा साइन होगा वैसी आपकी स्लोपिंग होगी। ये 3 क्या बता रहा है, इंटरसेप्ट बता रहा है, ओके इंटरसेप्ट बता रहा है आपको। और ये क्या बता रहा है आपको, स्लोप बता रहा है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से सप्लाई एक्स और प्राइस एक्स ये वेरिएबल होते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ये फंक्शन आपको गिवन है, वेयर प्राइस स्टैंड फॉर प्राइस बताना है, एट विच प्राइस पूछा है, या व्हाट प्राइस द फर्म विलिंगनेस टू सप्लाई 27 पीसेस इन द मार्केट। आपसे प्राइस पूछा है, सप्लाई ऑफ एक्स गिवन है, तो कर ले स्टूडेंट 27 को यहाँ पर पुट करेंगे तो ये 6 प्राइस एक्स रहेगा +3 होगा। इसको हम इधर ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो 27 - 3 हो जाएगा और 6 प्राइस एक्स हो जाएगा। फिर इसको माइनस करेंगे तो 24 होगा, यहाँ पर कर दो राइट। 24 इज इक्वल टू 6x, 6 प्राइस एक्स। ओके थोड़ा सा क्लीन करके कर देते हैं, ठीक। चल तो 6 प्राइस एक्स, तो ये इधर लेके आएंगे, इसको काटेंगे तो 6px क्या हो जाएगा 4, मतलब हमारा प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस ही पूछा था तो 4 है ऑप्शन में, यस है, आंसर आ गया। आगे बढ़े तो देखिएगा पूछा क्या है, बस आपने इस फंक्शन में डालना है और आ जाएगा आंसर, सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉजेज द शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व ऑफ अ गुड। कौन सा ऐसा कारण है जिसमें शिफ्ट, नॉट पूछा है ना, नॉट कॉजेज ऑफ शिफ्ट नहीं होगा, मूवमेंट होगा। किसकी वजह से होता है, अभी पढ़ के आए हैं, प्राइस है कहीं पर, प्राइस ऑफ इनपुट, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है जीएसटी, और सब्सिडी। अदर फैक्टर आपका ये होगा, अदर फैक्टर ये होगा, अदर फैक्टर सब्सिडी होगी। आंसर क्या होगा, प्राइस, मतलब कि प्राइस की वजह से शिफ्ट नहीं होता, शिफ्ट मतलब इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होता सप्लाई कर्व में, शिफ्ट होता है अदर फैक्टर। तो अदर फैक्टर है प्राइस ऑफ इनपुट, रॉ मटेरियल का प्राइस, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये भी अदर फैक्टर, और सब्सिडी, इससे भी या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, लेकिन शिफ्टिंग प्राइस की वजह से नहीं होता है। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ चेंज इन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी अलोंग विथ सेम सप्लाई कर्व में अकर ड्यू टू। आंसर बहुत हलवा क्वेश्चन है, फिर भी यहाँ पर एक चीज़ है जिससे आप डर सकते हैं, तो क्या है चलिए देखते हैं। तो ऑप्शंस आपके पास है, बोल रहे हैं कि सप्लाई कर्व ऑफ कमोडिटी विथ सेम सप्लाई कर्व है, राइट, सेम सप्लाई है, इट मीन्स शिफ्टिंग नहीं है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं क्वेश्चन में, राइट, ऐसा ही कुछ पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, हाँ लग तो रहा है बट ऑप्शन और देख लेते हैं। चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड मतलब होता है अदर गुड्स, ओके अदर गुड्स। चेंज इन द फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइस ऑफ गुड्स, चेंज इन द कॉस्ट ऑफ इनपुट मतलब रॉ मटेरियल। हमें पता है, अभी तो हमने पढ़ा है कि प्राइस जो होती है सेम सप्लाई कर्व है, राइट, सेम सप्लाई कर्व है और उसमें मूवमेंट हो रही है, या तो एक्सटेंशन हो रहा है या तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और वो किसकी वजह से हो रहा है, वो प्राइस की वजह से हो रहा है, ठीक है।
सेम सप्लाई का। और ये प्राइस देखिए, प्राइस चेंज हो रहा है, या तो P1 हो जाएगा या तो P2 हो जाएगा, ये Q1 हो जाएगा, Q हो जाएगा, ये Q2 हो जाएगा, राइट। आई एम सो सॉरी, मैंने ये डिमांड कब बना दिया, डिमांड कब बना दिया, सप्लाई कब बनाना है ना, सप्लाई का। ठीक है, ओके। तो प्राइस की वजह से हो रहा है, तो P1, P2, P2, P1, राइट। और सेम तो प्राइस की वजह से होता है, अभी तो हमने पढ़ा है। और ये सारे अदर फैक्टर हैं स्टूडेंट, ये सारे अदर, इसमें क्या होती हैं, आपकी शिफ्टिंग होती है, राइट। ये चलिए नेक्स्ट करेंगे। शॉर्ट रन प्राइस इज ऑल्सो नॉन एज नेम। शॉर्ट रन प्राइस को क्या बोलते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इसलिए मैंने डाला है, ये आपको पता होना चाहिए। शॉर्ट रन सप्लाई कर्व को क्या बोलते हैं, बिल्कुल बहुत कम टाइम होता है जब प्रोड्यूसर के पास, तो उस सप्लाई को क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस बोलते हैं, शोरूम प्राइस बोलते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, या नन ऑफ द अबव होता है। वेरी शॉर्ट सप्लाई कर्व को बोलते हैं मार्केट प्राइस। लिख लीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आई हूँ। शोरूम प्राइस या एक्स शोरूम प्राइस भी होता है, आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो समझिए, जब एक डीलर मैन्युफैक्चर करता है और जिस प्राइस पर वो सेल करता है डीलर, वो होता है एक्स शोरूम प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP, यही बात है, MRP मैक्सिमम प्राइस पर एक जो कंज्यूमर खरीदता है, मैक्सिमम, राइट, जिसमें टैक्स इंक्लूडेड होते हैं, उसको MRP बोलते हैं, वही पूछा है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, राइट। तो आंसर वेरी शॉर्ट टाइम शॉर्ट रन प्राइस होता है मार्केट प्राइस। इसको नोट कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटिटी डिमांडेड। हाँ, ये क्वेश्चन रह गया। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई। एक सप्लाई बहुत सारे फैक्टर से इफेक्ट होता है, तो इसमें से कौन सा फैक्टर सप्लाई में इफेक्ट नहीं करता है। ऑप्शंस आर इनपुट प्राइस, नंबर ऑफ बायर, टेक्नोलॉजी, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस। कौन सा सप्लाई कर्व या सप्लाई को इफेक्ट नहीं करता है, तो मैं यहाँ पर आपके लिए सारे डिटर्मिनेंट्स लेके आई हूँ। पहला है प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी। गिवन कमोडिटी मतलब कि ए गुड्स, ए और बी होगा, अदर गुड्स रिलेटेड गुड्स होते हैं। अगर ए गुड्स मतलब गिवन कमोडिटी, इससे इफेक्ट होगा, यस। प्राइस ऑफ अदर गुड्स मतलब कि बी गुड्स या बी प्राइस के बीच में रिलेशन होगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और इनपुट, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हमारे। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से होता है। गवर्नमेंट पॉलिसी बहुत इफेक्ट करता है, एक प्रोड्यूसर की जो भी इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत इफेक्ट होता है। फेवरेबल अनफेवरेबल बहुत इफेक्ट पड़ता है। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, ऑब्जेक्टिव उसका क्या है, उस शॉर्ट रन में रहना चाहता है, लॉन्ग रन में रहना चाहता है, इन सब से सप्लाई इफेक्ट करता है स्टूडेंट, राइट। तो यहाँ पर क्या नहीं करता है, नंबर ऑफ बायर। इनपुट प्राइस मतलब रॉ मटेरियल से सप्लाई इफेक्ट करता है, बिल्कुल। टेक्नोलॉजी से इफेक्ट करता है, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी या फिर यहाँ पर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस, बिल्कुल फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या उसकी गुड्स की डिमांड इंक्रीज होने वाली है या डिक्रीज होने वाली है, बहुत इफेक्ट पड़ता है। ओके, तो नंबर ऑफ बायर से इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर ये आपको नोट्स मिल जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा। एक और कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहूँगी स्टूडेंट इस क्वेश्चन के तहत। क्वांटिटी डिमांडेड इज फ्लो कंसेप्ट, स्टॉक कंसेप्ट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। एक होता है फ्लो वेरिएबल और एक होता है स्टॉक वेरिएबल, या तो फ्लो कंसेप्ट और स्टॉक कंसेप्ट, यही है। तो कैसे पता चलेगा मैम, बोलोगे कैसे पता चलेगा मैम कि फ्लो या स्टॉक है, तो समझिए, अगर कोई फ्लो वेरिएबल है, राइट, फ्लो वेरिएबल है,
इट मीन्स वो मेजर हो रहा है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब एक साल में कितना प्रोडक्शन हुआ, एक साल में कितनी इनकम जनरेट हुई, मतलब पूरा एक साल एनुअल ईयर में देखा जा रहा है, मीन्स वो फ्लो कंसेप्ट है। स्टॉक क्या होता है, जब हम अभी अभी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेजर करते हैं, एट अ पीरियड ऑफ टाइम, ओके, तो उसको हम बोलते हैं स्टॉक है। एग्जाम्पल दोगे कुछ? चलिए, फ्लो में हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम, राइट। मैक्रो का नेशनल इनकम क्या है, फ्लो कंसेप्ट। स्टॉक क्या है, मनी सप्लाई, ओके, मनी सप्लाई स्टॉक वेरिएबल। अब आपसे पूछा है क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, तो ये स्टूडेंट फ्लो कंसेप्ट है। और भी मैं एक दो क्वेश्चन देती हूँ, उसको करिएगा। बीओपी, बीओपी देखिएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज स्टॉक और फ्लो कंसेप्ट, आंसर दीजिएगा। और करंट अकाउंट, बीओपी में करंट अकाउंट होता है, ये भी स्टॉक है या फ्लो है, कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन को मूव करते हैं। आगे हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, इफ सप्लाई कर्व इज परफेक्टली इनइलास्टिक, द सप्लाई कर्व, अगर सप्लाई कर्व पूछा है अगर परफेक्टली इनइलास्टिक है, ओके, पहले सबसे पहले इसका डायग्राम बनाइए। परफेक्टली इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक मतलब सप्लाई यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है, इनइलास्टिक, ओके, ये होता है। ये हो गई आपकी प्राइस, ये प्राइस और ये क्वांटिटी हो गया, इन इलास्टिक सप्लाई कर्व है। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। पहले आप अपना कंसेप्ट लगाना है, राइट स्टूडेंट, आपने अपना कंसेप्ट लगाना है, फिर जाके इसको करना है, ओके, अपना कंसेप्ट लगाना है। अब देखिए, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, अपवर्ड स्लोपिंग और डाउनवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड और डाउनवर्ड तो आपने पहले ही इसको एलिमिनेट कर देना, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अब वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, इन इलास्टिक है ना, तो ये वर्टिकल है। वही अगर इलास्टिक होता तो क्या होता, आपका इलास्टिक होता तो हॉरिजॉन्टल होता। मैं सारे डायग्राम्स आपको बना देती हूँ, समझिएगा। यहाँ पर देखिए, अगर वर्टिकल है, अगर वर्टिकल है तो सप्लाई इन इलास्टिक है, अगर हॉरिजॉन्टल है तो सप्लाई इलास्टिक है, अगर अपवर्ड स्लोपिंग है तो ऐसे है, अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो ऐसे। समझ आया? तो ये चीज़ था, ओके। आगे बढ़ते हैं, तो आंसर क्या हो गया, आंसर इज परफेक्टली इनइलास्टिक इज वर्टिकल। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Expansion in supply refer to the situation when the producer are willing to supply. Expansion in supply किसकी वजह से होगा, कब करेगा एक प्रोड्यूसर, ये पूछा आपसे। ऑप्शंस पढ़ते हैं। लार्जर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एट अ इंक्रीज प्राइस, जब वो ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी को सप्लाई करेगा जब प्राइस इंक्रीज होगा। ऑप्शन बी, लार्जर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ड्यू टू इंक्रीज इन टैक्सेशन ऑन द कमोडिटी, जब टैक्सेशन इंक्रीज हो जाएगा तो वो कमोडिटी को ज़्यादा करेगा। लार्जर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एज अ सेम प्राइस, ऐसी बात है। लार्जर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एज अ डिक्रीज प्राइस, जब डिक्रीज प्राइस होगा तो लार्जर क्वांटिटी नहीं कर सकता है प्रोड्यूसर, तो ऑलवेज ज़्यादा प्राइस चाहिए होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ज़्यादा क्वांटिटी तब वो सप्लाई करेगा जब ज़्यादा प्राइस होगा, है ना। तो इसको क्या बोल रहे हैं, एक्सपेंशन। चलिए, प्राइस और क्वांटिटी में रिलेशन बता रहा है, अदर फैक्टर में नहीं बता रहा, इसीलिए वो एक्सपेंशन है। समझ आया स्टूडेंट? अब देखिए क्वेश्चन, और इससे आपको कंसेप्ट भी पता चल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज लाइकली रीजन फॉर राइट वर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। ये मैं आपके लिए एक थ्योरी पार्ट लेके आई हूँ, किस वजह से सप्लाई कर्व राइट वर्ड शिफ्ट होता है और किस वजह से सप्लाई कर्व लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है। इसको पढ़ ले थोड़ा। तो देखिए, यहाँ पर देखिए, पहले रीजन बिहाइंड द राइट वर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है मतलब कि पहले आपका सप्लाई ये था, इसको ध्यान से समझिएगा। पहले सप्लाई यहाँ पर था, मतलब ई पॉइंट इसको रख लेते हैं, और सप्लाई आपका E1 पर शिफ्ट हो गया है। रीज़न क्या होता है, रीज़न देख लेते हैं। जब टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होगी
जब सरकार टैक्स कम चार्ज करेंगी, राइट, तो ज़्यादा सप्लाई करेगा। डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जब उसकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की जो प्राइसिंग होगी वो कम होगी, तब वो ज़्यादा सप्लाई करेगा। फेवरेबल वेदर कंडीशन, जब फेवरेबल वेदर कंडीशन होगी तो वो ज़्यादा सप्लाई, मतलब अच्छा कंडीशन, रेनफॉल होगा, फार्मर ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो उसको रॉ मटेरियल ज़्यादा मिलेगा। अब इकोनॉमी में ही ज़्यादा सप्लाई है तो वहाँ पर प्राइसिंग अपने आप कम हो जाती है, राइट। सेलर एक्सपेक्टेशन फॉल इन प्राइस इन फ्यूचर, उसको लगता है, फ्यूचर देखिए, फ्यूचर बोल रहा है, उसको लगता है फ्यूचर में प्राइस कम हो जाएगा तो वो अभी ही इस टाइम ही क्या करेगा, ज़्यादा प्राइस में बेच देगा। तो ये तो इन सब रीज़न की वजह से राइट वर्ड शिफ्ट होता है। लेफ्ट वर्ड देख लेते हैं स्टूडेंट, लेफ्ट वर्ड किसकी वजह से होता है? रीज़न फॉर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, जब ओल्ड टेक्नोलॉजी होगी, जब टेक्नोलॉजी ओल्ड होगी तो यहाँ प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है। इंक्रीज इन टैक्स, सरकार अगर टैक्स लगा देंगी ज़्यादा तो वो कम सप्लाई करेगा। इंक्रीज ऑफ इन कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की इंक्रीज हो जाएगी। अनफेवरेबल वेदर कंडीशन, अगर अच्छा वेदर कंडीशन नहीं होगा। सेलर एक्सपेक्टेशन राइज इन प्राइस इन फ्यूचर, उसको लगता है फ्यूचर में ज़्यादा प्राइस उसको मिलेगा तो इस टाइम वो सप्लाई नहीं करेगा, मतलब लेफ्ट वर्ड। लेफ्ट वर्ड कैसे होगा? इस साइड अगर ये सप्लाई था तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रहा है, राइट, ये इस प्रकार से। तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रही हैं और ये किसकी वजह से हो रही है? प्राइस, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। लाइकली टू राइट वर्ड ओल्ड और आउटडेटेड। अच्छा, यहाँ ना क्वेश्चन में गलती है, इसको चेक करेंगे, लेफ्ट वर्ड होगा, ठीक है, क्वेश्चन में एक थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पर। यूज ऑफ ओल्ड एंड आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, इंक्रीज इन टैक्स, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, ये क्वेश्चन में ही गलती है। चलिए इसको अब देखते हैं। अगर राइट वर्ड ही है, चलिए राइट वर्ड ही शिफ्ट हो रहा है तो ये तो नहीं होगा, इससे लेफ्ट वर्ड होता है, इससे भी लेफ्ट वर्ड होगा, सी आंसर होगा। इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, ठीक, इम्प्रूवमेंट तो राइट वर्ड शिफ्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम, इसके बारे में देखेंगे इक्विलिब्रियम क्या होता है और इससे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। तो पहले हम डायग्राम से समझते हैं इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, वाई एक्सिस पर प्राइस होता है। आपका ये डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है, अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व होता है और ये जहाँ दोनों मीट करते हैं वहीं पर प्राइस और क्वांटिटी डिसाइड हो जाता है। यस स्टूडेंट, जब किस प्राइस पर और कितनी क्वांटिटी डिसाइड होती हैं उस इक्विलिब्रियम, उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और ये क्या होता है? क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई, ये होता है। ओके स्टूडेंट, तो इक्विलिब्रियम क्या हो गया ये हमने ग्राफ से समझ लिया। चलिए न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं और क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई पता करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि इक्विलिब्रियम, ओके, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर क्या होता है? क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई। आपको पता है अगर नेगेटिव है यहाँ पर साइन तो ये क्या होगा? डाउनवर्ड, मतलब वो डिमांड कर्व का फंक्शन है। अगर यहाँ पॉजिटिव है इट मीन्स वो सप्लाई कर्व का फंक्शन है, सप्लाई फंक्शन है। ये तो हमने पढ़ लिया है अब तक, बस यहाँ पर पुट कर दीजिए। क्वांटिटी डिमांड क्या है? 30 माइनस 5p, ओके, 30 माइनस 5p, इसको थोड़ा सा साफ से लिखते हैं। चलिए तो यहाँ पर क्या है? 30 माइनस 5p इज इक्वल टू क्या होगा? 14 प्लस 3p, राइट। तो यहाँ पर देख लेते हैं ये क्या होगा। आप 30 माइनस 14 कर दीजिए, 3p प्लस 5p कर दीजिए। इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो 16, यहाँ पर कर रही हूँ स्टूडेंट, 16 इज इक्वल टू होगा 8p होगा और p इज इक्वल टू हो जाएगा 2। इट मीन्स हमारा p आ गया। किसी भी फंक्शन में p की वैल्यू डालेंगे वो आपको आ जाएगा। तो राइट, अगर मैं इस फंक्शन में p की वैल्यू डालती हूँ, मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड के फंक्शन में 30 माइनस
30 माइनस 5p करती हूँ तो 30 माइनस 5 इंटू 2 हो जाएगा, 30 माइनस 10 हो जाएगा। ओके 10 होगा, मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड आपकी क्या आ गई, 20 आ गई। इट मीन्स हमें क्वांटिटी पता चल गया, प्राइस पता चल गया, और अगर QS की सप्लाई में भी अगर P डालेंगे तो भी आपको 20 आ जाएगा। तो क्या आई वैल्यू, P आया हमारा 2, क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू 20, और क्वांटिटी सप्लाई भी 20 ही आएगा, आप इसको चेक कर सकते हैं, राइट। क्वांटिटी सप्लाई हमारा क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ये हो गई हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन। चाहे आपको ग्राफिकली आ जाए या न्यूमेरिकली आ जाए, आपको आना चाहिए, राइट। इसके बारे में हमने देख लिया, और यहीं पर थ्योरी ऑफ सप्लाई के सारे क्वेश्चंस कर लिए। फिर से मैं स्टूडेंट आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अभी पीडिया के द्वारा रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिट के लिए पूरी कंप्लीट कोर्स लाई गई हैं, जहां पर सिस्टमेटिक वे से आपकी तैयारी कराई जाएगी। आपका लेक्चर होगा, आपके रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, प्लस आपके डाउट सेक्शन भी होंगे, डाउट आपका लिया जाएगा टीचर के द्वारा, प्लस आपके पूरा MCQs बेस भी होगा। तो आपकी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, वो भी 1 कोर्स में। क्या करना है आपने, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ जाइएगा, या फिर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप नंबर पर ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, और PDF भी जो आप यहाँ पर टीचर आपको कराते हैं, PDF भी वही मिलेगा। तो यहाँ पर नंबर क्या है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ अगर विजिबल नहीं है तो 9837773651, ये हमारा नंबर व्हाट्सएप नंबर है। अभी इसको ज्वाइन करिएगा और पूरी रेवेन्यू अकाउंटेंट और इंटरनल ऑडिट की तैयारी कीजिएगा। कोई भी डाउट होता है, कोई भी सजेशन होता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, तैयारी करते रहिए। थैंक यू।